प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। हमारा जो टाइटल चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का भौतिक विभाजन। उसमें हमने दो पोर्शन पढ़ लिए थे, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अरावली। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और जो हमारा लास्ट बच जाएगा वो कौन सा बच जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो आज हम ये भौतिक विभाजन का पोर्शन पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो आज हम अपना टाइटल शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम कि हमारा कौन सा बच रहा था? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। उससे पहले हमने जो कल अरावली का चैप्टर किया था उसमें कुछ पहाड़ियां हमारी रह गई थी, तो आज हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा पहला कि गिरवा क्या है। गिरवा है जयपुर के चारों ओर तस्करी नुमा पहाड़ियां, जो उदयपुर के चारों ओर जो तस्करी नुमा पहाड़ियां हैं उसे क्या कहते हैं? हम गिरवा कहते हैं। अगला जाएगा बाकर। बाकर क्या है? बाकर है सिरोही के 3 ढाल वाली पहाड़ियां, जो सिरोही के तीनों ओर जो ढाल वाली पहाड़ी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम बाकर। अगला जाता है देसरो। देसरो क्या है? उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियां जो वर्ष भर हरी भरी रहती है। उदयपुर में जरगा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जरगा ये एक जगह का नाम है। और दूसरा जाएगा रागा की पहाड़ियां जो वर्ष भर क्या रहती है? हरी भरी रहती है, उसे क्या कहते हैं? हम देसरो। आ जाएगा मेवल। मेवल क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग। अब जो मेवल क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग। एक आता है मेवात। मेवात क्या है? मेवात भरतपुर और अलवर का मेव बाहुल्य क्षेत्र है। और मेवल क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग। इन दोनों को आप अंतर स्पष्ट रखना। अगला जाता है मेरवाड़ा पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां कहाँ है? ब्यावर और अजमेर की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामर के द्वारा इसमें एग्जाम में पूछा गया है। मेरवाड़ा क्या है? ब्यावर और अजमेर की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां मेवाड़ और मारवाड़ को क्या करती है? अलग करती है। अगला जाएगा धूसी की पहाड़ी। धूसी की पहाड़ी कहाँ है? धूसी की पहाड़ी है झुंझुनू में। ठीक है, आगे आ जाए हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी क्या है? सीकर में। इस पर क्या बना है? हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि हर्षनाथ का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर बनाया हुआ है, तो कौन सा आ जाएगा? हर्ष की पहाड़ी। किसमें? सीकर में। आगे जाएगा उदयनाथ पर्वत। उदयनाथ पर्वत कहाँ है? अलवर में। और मालानी पहाड़ी कहाँ है? मालानी पहाड़ी है बाड़मेर और जालोर के बीच में। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखना। आज जो हमारा पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पोर्शन है आज का पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यह कौन कौन से जिले में पाया जाता है। यह पाया जाता है अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, डींग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यह इन क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे तो देखिए कौन कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है। यह कौन कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? तो इसमें आ जाएगा चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। इन 4 नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है कि नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। ठीक है, ये नदी द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उससे क्या होता है? ये सर्वाधिक उपजाऊ हो जाता है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। पूछे कि खाद्यान्न का कटोरा कौन से क्षेत्र को कहते हैं, तो कौन से क्षेत्र को कहते हैं खाद्यान्न का कटोरा? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखना, अगर खाद्यान्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है तो उसमें कौन सा आ जाएगा? गंगानगर। अगर क्षेत्र पूछे तो कौन सा आ जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका ढाल पूर्व की ओर है जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। यह क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी मैदानी प्रदेश मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। तो 4 भाग कौन कौन से आ जाएगा? एक तो चंबल बेसिन, दूसरा आ जाएगा लूणी बेसिन, नहीं सॉरी माही बेसिन, और तीसरा आ जाएगा बनास बेसिन, और चौथा आ जाएगा बाणगंगा बेसिन। ये आप 4 बेसिन ध्यान रखना: चंबल, माही, बनास और बाणगंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चंबल बेसिन को। तो इसमें आ जाएगा कि चंबल बेसिन सर्वाधिक सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और इसमें कोटा क्षेत्र भी आ जाएगा जो चंबल का क्षेत्र है वो, और बूंदी क्षेत्र भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे तो ये हाड़ौती का क्षेत्र का है, लेकिन चंबल बेसिन में अगर हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में तो ये जिले भी इसमें आ जाएंगे। आगे आ जाता है कि
चंबल के आसपास ऊंची नीची उत्खात स्थलाकृति को क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। जो चंबल नदी के पानी से जो ऊंची ऊंची स्थलाकृति बन जाती है उसे क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग करौली जिले में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक डांग क्षेत्र कौन सा है? करौली जिला में है। इसलिए करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में द्वारा पूछा गया है, आप इसे अच्छे से याद रखना। अगला कहता है कि चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव अवनालिका अपर्दन के कारण गहरी गहरी घाटियां बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। चंबल द्वारा जो नीची ऊंची घाटियां बन जाती है उसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और एक आता है बीहड़ और एक आता है बीड़। तो बीड़ क्या है? बीड़ शेखावाटी में बहुत क्षेत्र है जहां पर जो शेखावाटी में पाए जाते हैं जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जहां चारा घास सर्वाधिक जो सार्वजनिक चारा घास होता है उसे क्या कहते हैं? हम बीड़ कहते हैं, जो शेखावाटी में पाया जाता है। यह कोटा, सवाईमाधोपुर और करौली तक फैली है। ये बीड़ किस किस जिले में पाए जाते हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले में फैला है। अब आ जाता है हमारा दूसरा माही बेसिन। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा? माही बेसिन। ये टेक्निकल एरर है, आप इसे याद ना रखें। यह है माही बेसिन। अगला कहते हैं माही बेसिन का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में आता है। ठीक है, माही बेसिन कौन कौन से जिले में आता है? जो दक्षिण के जिले हैं ना, नीचे नीचे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काठल था। प्राचीन नाम क्या था प्रतापगढ़ का? काठल। प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र काठल का मैदान कहलाता है। ये बात अच्छे से आप ध्यान रखना। अगला आता है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान किसे कहते हैं? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों का समूह है, जिसे क्या कहते हैं? हम 56 का मैदान कहते हैं। अगले डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़, मेवल या व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ या मेवल। ठीक है, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं 56 का मैदान। ठीक है, आप ये बात याद रखना। आगे आता है हमारा बनास बेसिन। बनास बेसिन कहाँ है? बनास नदी व उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। बनास बेसिन कहाँ है? बनास बेसिन उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यह उसका पूर्वी की ढाल, पूर्व की ओर उसका ढाल क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो सर्वाधिक कृषि के लिए उपजाऊ होती है। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? औसत ऊंचाई 280 से 500 मीटर है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। जो बनास बेसिन है उसका उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा करौली का नाम से जाना जाता है। यह टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली जिले में फैला है। यह कौन कौन से जिले में फैला है? टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली जिले में फैला है। इस क्षेत्र ने एच.सी. हेरोन, एक वो भूगोलवेत्ता हुए हैं H.A.M. हेरोन, इसने क्या कहा? इसको तृतीय अपलेशन कहा है। ठीक है, तृतीय अपलेशन कहा है। आगे आता है जहाजपुर। भीलवाड़ा का क्षेत्र खैराड़ व मालपुरा टोंक के मध्य माल खैराड़ कहलाता है। आगे आता है हमारा बाणगंगा बेसिन। ठीक है, बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र के मैदान जो जयपुर, दौसा, डींग, भरतपुर जिले में पाया जाता है। आप एक बात ध्यान रखना कि बाणगंगा का जो बेसिन है कहां पाया जाता है? जयपुर, दौसा, डींग और भरतपुर जिले में पाया जाता है। जो अगला और हमारा लास्ट है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, जो सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है? 12 जिले में पाया जाता है। तो इसे हाड़ौती का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, हाड़ौती का पठार या हाड़ौती का मैदान भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का पठार का उत्तरी भाग है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है ना, उसका क्या है? उत्तरी भाग है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। जिले कौन से है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जो हाड़ौती का क्षेत्र है ना ये वाला, इसमें क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। हाड़ौती पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। पहला हम पढ़ने वाले हैं विंध्यन कगार भूमि। ठीक है, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर में फैला है। चंबल में बनास नदी के मध्य भाग है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, अब कौन कौन से जिले में फैला है? करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर जिले में फैला है। ठीक है, यहां से यहां तक। और चंबल में बनास नदी के मध्य का भाग है और बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र है।
अगला जाता है कि इसी का क्षेत्र है एक महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अरावली पर्वतमाला व विंध्यन पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण इसे महान सीमा भ्रंश कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा मिलता है, एक तो अरावली, हमारी अरावली, और विंध्यन पर्वत यहाँ पे मिलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्षेत्र को महान सीमा भ्रंश कहते हैं। अरावली के पूर्व में स्थित बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में फैला है। आगे आता है दक्कन का लावा पठार। यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला है। यह बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सतूर है, ठीक है। यहाँ बूंदी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, सतूर। यह बात ध्यान रखना कि बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतूर, जो कहाँ पाई जाती है, दक्कन लावा पठार में पाई जाती है। बूंदी के प्रमुख दर्रे लावेसी दर्रा, रामगढ़, खटगेट दर्रा और जैतावास दर्रा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे आते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां। कोटा जिले में सर्वाधिक एवं झालावाड़ जिले में विंध्यन पर्वतमाला का ही विस्तार है। इसे क्या कहते हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां सर्वाधिक कहां पाई जाती है, कोटा जिले में पाई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे। इसी का क्षेत्र है शाहबाद उच्च भूमि, जो कहां पे, शाहबाद बारा क्षेत्र में है। रामगढ़ बारा के पास घोड़े के नाल की आकृति की होर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी है, जिसका मध्य भाग राजस्थान में एकमात्र ज्वाला पिंड गिरने से बनी झील है। शाहबाद उच्च भूमि कैसी है, जो घोड़े की नाल होती है ना, ऐसे इस प्रकार की क्या है, पहाड़ियां हैं। यहाँ पर बहुत पुराने समय पहले क्या गया था, एक उल्का पिंड गिरा था, जिससे क्या बनी, एक झील बनी है, ठीक है, क्रेटर झील है, राजस्थान की एकमात्र क्रेटर झील है। विश्व भू विरासत ने क्रेटर के रूप में इसे मान्यता दी है। जो हमारा विभाग है विश्व भू विरासत विभाग, इसने क्रेटर के रूप में इसे मान्यता दी है। डंग गंगाधर उच्च भूमि, यह झालावाड़ का पठारी क्षेत्र है, ठीक है। डंग गंगाधर उच्च भूमि क्या है, झालावाड़ का पठारी क्षेत्र है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा आ जाएगा, उड़िया का पठार, जो कहां पर है, सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर ऊंचा है, गुरु शिखर से नीचे स्थित है, ठीक है। जो कहां है, सिरोही में है, गुरु शिखर से नीचे स्थित है। गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी मीटर ऊंचाई उसकी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो पठार है उसकी कितनी है, 1360 मीटर। आगे आता है भोराट का पठार। भोराट का पठार 1225 मीटर ऊंचा है, जो गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। भोराट का पठार कहाँ है, गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार है, पहला कौन सा जाएगा, उड़िया, और दूसरा भोराट का पठार। भोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दरगाह। यह आप बात अच्छे से ध्यान रखना। अगला आता है आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में। राजस्थान का तीसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू बसा हुआ है, ठीक है। सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, माउंट आबू। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। आगे आ जाता है मेसा का पठार। मेसा का पठार पर कौन सा जिला स्थित है, कुंभलगढ़ जिले में, सॉरी, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है मेसा का पठार, जिसपे क्या बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। आगे जाएगा लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार का है, सलूम्बर में स्थित है, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। आगे आ जाता है उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक स्थित है, हाड़ौती के पठार का ही है भाग है। आगे आ जाएगा मानदेसरा का पठार, यहाँ में चित्तौड़गढ़ में। और दूसरा जाएगा भूमट का पठार, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, सिरोही क्षेत्र में फैला है। यहाँ भील जनजाति का निवास स्थान है, ठीक है। तो ये हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन का जो पार्ट था वो आज हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद,